हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A के केस के संबंध में। और 498A में परेशान जो लोग हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि 498A में कई हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने भी ये सवाल पूछा कि जो परिवाद फाइल होता है उसके बारे में जरा वीडियो बनाएं। कहने का ये मतलब 498A की FIR नहीं हुई, वो कंप्लेंट केस फाइल हुआ। डायरेक्ट कोर्ट में उसने अगर परिवाद फाइल किया, पत्नी ने परिवाद दायर किया, मुकदमा परिवाद के रूप में फाइल किया, तो आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, परिवाद के बारे में जरा समझ लीजिए। पहले तो समझिए कि अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो उसका सिस्टम अलग से चलता है। उसमें आप FIR को भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंटीसिपेटिक बेल में जा सकते हैं, क्रिमिनल रीट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब सवाल यह है कि आपकी FIR ना करके आपके खिलाफ परिवाद फाइल किया गया। अब हाल ही का मामला है, हाल ही का एक जजमेंट भी बताएंगे, अंत तक इसमें बने रहिएगा। और इतना अच्छा जजमेंट वो आया हुआ है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये 14/9/2023, कहने का मतलब ये है कि हफ्ते भर पहले का ये जजमेंट है। और इतना दमदार जजमेंट है कि समनिंग आर्डर उसमें चैलेंज किया गया था और समनिंग आर्डर को क्वेश कर दिया गया। कहने का ये मतलब अब से शुरू से समझ लें कि परिवाद में होता क्या है। अगर आपकी पत्नी ने 498A के धाराओं में आपके या 3/4 DP एक्ट में या 323 में जो भी है अन्य धाराएं उसके साथ जो भी लगती हैं, तो अगर परिवाद फाइल कर दिया है आपकी पत्नी ने, अब परिवाद जब फाइल हो गया, परिवाद फाइल हो गया तो पत्नी का 200 का यानी परिवादिनी का बयान होगा धारा 200 CRPC में, 2 गवाहों का बयान होगा धारा 202 CRPC में। इसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, ऑर्डर करेगा। अब जब समनिंग आर्डर होगा तो वही समनिंग आर्डर, अब वो सम्मन किसको समनिंग करके बुलाता है, ये कोर्ट पे है भाई। उसमें क्या आया क्या नहीं, किसके खिलाफ आया, किन धाराओं में आया, उन्हीं धाराओं में परिवाद रजिस्टर्ड करते हुए कोर्ट समनिंग करता है। जब सम्मन आपके पास आए, उस परिवाद में जितने भी लोगों का नाम आया होगा, जितने भी लोगों का नाम आपकी पत्नी ने लिया होगा या दोनों गवाहों ने जितने लोगों का नाम लिया होगा, उन्हीं लोगों के पास सम्मन आएगा। और जब भी सम्मन आए तो आपको भाई देखिए 2 रास्ते हैं समन आने के बाद। आपके पास समन आया, आप गए, खड़े होकर जमानत करा लिए, एकदम आसानी से 498A में जमानत हो जाएगी, किसी को कहीं जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब या समन आ गया, आप नहीं गए कोर्ट में। अब जब कोर्ट नहीं जाएंगे, इसका क्या मतलब आएगा, वारंट भी हो जाएगा, तब तो जेल भी जाएंगे। अगर वारंट हो भी गया, उसके बाद भी अगर आप अपीयर होके बेल करा लेते हैं तो भी बेल हो जाएगी। 82 हो गया तो आप सोचेंगे तो आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा 82 के स्टे के लिए या सेम डे ऑर्डर के लिए, बेल के लिए, तब आपकी जमानत होगी। अब पता चला कि जैसे ही समन आया, आप चाहते हैं कि मैं ट्रायल फिक्स नहीं करना चाहता हूं, ये मुकदमा झूठा है, फर्जी है, गलत है, तो ऐसी स्थिति में आप समनिंग ऑर्डर जो हुआ है उसको आप सर्टिफाई कॉपी निकलवा लें, ऑर्डर सीट और वो परिवाद की कॉपी सीधे, अगर हमारा चूंकि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट लगता है तो आप सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट आ जाएं अगर उत्तर प्रदेश का मामला है तो। अगर या जहां जिस भी राज्य के हों, आपका जो हाई कोर्ट लगता है वहां उस समनिंग ऑर्डर को आप चैलेंज करिए। अब जब समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, अगर कोर्ट को लगता है कि आपको गलत समन करके बुलाया गया है तो आपके खिलाफ ये परिवाद जो फाइल हुआ है इसमें कोई आपके खिलाफ कुछ बनता ही नहीं है, तो फिर आपको फायदा मिलने वाला है 100%। अब आप कहेंगे कि हो सकता है ना मिले, तो हाल ही का एक जजमेंट 14/9/2023 का माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, जिसमें कि 498A 323 3/4 DP एक्ट ऐसी धाराओं में, एक कौशाम्बी जिले का मामला है, उसमें अब केस भी आप समझ लें, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा एंड 4 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स। इस केस में समनिंग आर्डर को चैलेंज किया गया 482 CRPC में। जब इसमें समनिंग आर्डर को चैलेंज किया गया तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समनिंग आर्डर को क्वेश कर दिया।
अब किसके खिलाफ चैलेंज, देखिए जितने लोग हैं वो अलग से भी चैलेंज कर सकते हैं, अलग अलग भी, एक साथ भी। अक्सर आपने देखा होगा 498A के केस में नंदोई को या ननद को भी अभियुक्त बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग अगर हैरान परेशान हैं तो 100% आपको भी ये काम करना चाहिए। नहीं तो भाई सीधा सा फंड आप ट्रायल फेस करिए, जाइए जमानत कराइए, फिर डिस्चार्ज लगाइए या फिर चार्ज फ्रेम करके गवाही कराना शुरू कर दीजिए, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन ये जजमेंट जो हमने बताया हाल ही का जजमेंट है और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और बहुत ही अच्छा जजमेंट है। अब परिवाद से जुड़ी अगर कोई समस्या है, परिवाद से जुड़ा कोई प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये जजमेंट भी चाहिए होगा तो कमेंट में आप इस जजमेंट का लिंक भी मांग सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, उसको आप देख के आप जजमेंट की कॉपी भी निकाल सकते हैं। और अगर आप भी इसी तरह से हैरान परेशान हैं, आपके भी मुकदमे में आपके बहन का नाम जोड़ दिया गया, बहनोई का नाम जोड़ दिया गया, परिवार के अन्य सदस्यों का नाम जोड़ दिया गया और आप हैरान परेशान हैं कि भाई करना क्या चाहिए, अब तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट से ही ये सारे काम होने हैं और हाई कोर्ट इसको आपको बता दे। आने वाले समय में आप देखिएगा, हो सकता है कि इतने अच्छे जजमेंट पास हो कि आप देखिएगा कि 498A का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए 498A पहले भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने बहुत कमेंट इस पे कर चुके हैं। अब 498A पे 498A जो धारा है, ये जो दहेज से प्रताड़ना थी, दहेज के लिए थी, या 3/4 DP एक्ट थी, जो ये सब बनाया गया था, ये इसके रोकथाम के लिए बनाया गया था। जो इसके वजह से लोग टॉर्चर हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, उसको रोकथाम के लिए बनाया गया। अब ये कानूनी आतंकवाद का रूप ले रखा है कि 498A में 376 लगा देना, 77 लगा देना, 354 लगा देना, 313 लगा देना, 307 लगा देना, अमूमन ये फैशन बन गया है। तो अगर आपकी समस्या का समाधान हो गया है तो भी कमेंट करिएगा, नहीं हुआ है तो भी कमेंट करिएगा। अगर कोई बात शेष रह जाती है, आपको पूछना है, जांचना है, जानना है, तो फिर आप जरूर दिए गए नंबर पे फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।